आपको क्या लगता है सबसे बड़ा जो स्ट्रगल आया वो पैसा था, ट्रस्ट था, क्या था? कि आप बिजनेस में जा रहे हैं, आपको अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, आपको अच्छे घर से रिश्ते नहीं आएंगे। इसी बिल्डिंग में मैंने 4 शॉप खरीदे जिस बिल्डिंग में, और 40 डॉक्टर मेरे पे एक्सपेरिमेंट करते थे। मेरे आई में एक ऐसा इन्फेक्शन हुआ था जो पूरे विश्व में 7 या 8 लोगों को भी हुआ है, और एवरीथिंग इज फिनिश। अगर मुझे 7 जन्म तक भी चुनना रहे तो मैं हमेशा टेक इंडस्ट्री को ही चुनूंगा। तो मुझे 12 साल लगे इस ऑफिस का वही डिजाइन कॉपी करने में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मीमांशा और आप देख रहे हैं बिहार वाइब्स पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं रियल बिजनेस जर्नीज की। किस तरह से बिजनेस में लॉस, प्रॉफिट, अप डाउन्स आते रहते हैं और हमें किस तरह से उसे पेशेंस के साथ हैंडल करना होता है, ये सब हम जानेंगे हमारे पॉडकास्ट के थ्रू। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं नेक्स्ट जेन कंप्यूटर्स के ओनर, फाउंडर, डायरेक्टर मिस्टर संजीव कुमार। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे पॉडकास्ट में। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों के प्यार और सहयोग की बदौलत आज नेक्स्ट जेन कंप्यूटर पटना में नंबर 1 के स्थान पे रैंक करता है, और बहुत सारे कस्टमर और हमारे सभी लोगों का प्यार और सहयोग मिला है। सो सर, हम लोग पॉडकास्ट शुरू करते हैं और सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि आपने बिजनेस को क्यों चुना सर? बिजनेस को चुनने का जो मेरा सबसे बड़ा कारण है कि बिजनेस करना सबसे चैलेंज का काम है, और चैलेंज एक्सेप्ट करना मुझे बहुत पसंद है, और बस मैंने चुन लिया। तो सर, आपने बिजनेस में टेक इंडस्ट्री को ही क्यों चुना? आपने बोला चैलेंजेस आपको पसंद है, कंपटीशन तो चैलेंजेस के साथ ही आते हैं। तो टेक इंडस्ट्री में हम लोग सब जानते हैं कि कितनी ज़्यादा कंपटीशन है, तो आपने किस तरह से टेक इंडस्ट्री को चुना? टेक इंडस्ट्री चुनने का मेरा जो सबसे बड़ा कारण था, मैं चाहता हूं कि टेक के मामले में यानी टेक्नोलॉजी के मामले में मेरा देश भारत सबसे आगे हो, सबसे उन्नत हो। यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है। तो बस मुझे लगा कि इस इंडस्ट्री में मुझे बहुत कुछ अपग्रेड करना होगा, सीखना होगा, और साथ साथ कई युवाओं को सिखाना होगा। इसलिए मैंने टेक इंडस्ट्री को अपना बिजनेस का सबसे बड़ा कारण समझा कि इस इंडस्ट्री में मुझे आना है। सर, लोग कहते हैं बिहार पटना में सब लोग को गवर्नमेंट जॉब करना होता है। गवर्नमेंट जॉब करिए मतलब समझिए कि आप बहुत सेटल हो गए अपनी लाइफ में। तो आपने गवर्नमेंट जॉब नौकरी की जगह बिजनेस को अपना प्रेफरेंस 2 प्रायोरिटी चुना। हाँ, मुझे यही तो दिखाना था कि एक जो बिजनेसमैन होता है वो गवर्नमेंट जॉब, दोनों अलग अलग सेक्टर हैं, दोनों का अलग अलग फ़ायदा है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। और मैं अभी फ़िलहाल 22 लोगों को पूरे इज्जत और सम्मान के साथ एक बहुत ही अच्छी सैलरी के साथ नौकरी पे रखा हुआ हूँ। तो सर, आप बताइए कि आप टेक फ्यूचर के बारे में कैसा सोच रखते हैं? हम तो सबसे पहले चाहेंगे, जो मैंने पहले भी बोला है, कि हमारा देश भारत टेक इंडस्ट्री में सबसे आगे जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी को जब आप अपने लाइफ में लाते हैं तो आप में बहुत सारे बदलाव होते हैं, आपका वर्क इजी होता है, और टेक्नोलॉजी के बिना आज कुछ भी संभव नहीं है। तो जब आपने शुरुआत की थी पटना जैसे शहर में टेक इंडस्ट्री की, तो आपको उस समय क्या लगा था कि किस तरह की डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ रही है यहाँ पर? हाँ, लोगों को समझाने में बहुत समस्या होती थी। देखिए, जब तक लोग नहीं बदलेंगे, लोग टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं होंगे, प्रोग्रेस का एक सबसे बड़ा माध्यम रुक जाएगा। जीवन का सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है वो है हैप्पीनेस और प्रोग्रेस। तो दोनों मैं एक दूसरे से रिलेट करता हूँ। जैसे अगर आपको कहीं जाना हो तो आप बैलगाड़ी नहीं चूज करेंगे, आप हवाई जहाज चूज करेंगे। तो इसका रीजन यही है कि आपको समय भी बच रहा है, और टेक नहीं रहेगा तो आप हवाई पे नहीं जा पाएंगे। तो सर, अगर अभी आपको फिर से मौका मिले अगर आप बिजनेस स्टैब्लिश करने का, तो क्या आप फिर से टेक इंडस्ट्री को ही चूज करेंगे या फिर आप कोई दूसरे बिजनेस की तरफ बढ़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अगर मुझे 7 जन्म तक भी चुनना रहे तो मैं हमेशा टेक इंडस्ट्री को ही चुनूंगा। तो जब आपने शुरुआत की तो आपको क्या लगता है सबसे बड़ा जो स्ट्रगल आया वो पैसा था, ट्रस्ट था, क्या था? सभी तरह के प्रॉब्लम्स आए। न मेरे पास पैसा था, और मेरे पिताजी कभी चाहते भी नहीं थे, या मेरे घर वाले, कि मैं बिजनेस करूं, किसी भी तरह का बिजनेस करूं। हाँ, हम लोग बिहार में सबके पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाए, उसमें ही जॉब करे, तभी वो
वेल सेटल्ड होगा, परमानेंट रहेगा, क्योंकि बिजनेस का क्या होता है कि उसमें अगर लॉस आ गया तो फिर आपका करियर जो है वो वहीं रुक सकता है। तो उसको आपने किस तरह से टैकल किया? हाँ, सबसे बड़ी बात कि कुछ लोगों ने मुझे इसी बिहार में बोला कि आप बिज़नेस में जा रहे हैं, आपको अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, आपको अच्छे घर से रिश्ते नहीं आएँगे। और एक सज्जन ने तो यहाँ तक बोला कि इन जो बिज़नेसमैन से शादी होगी तो अगर बिज़नेस डूब गया तो ये खिलाएँगे क्या? तो इस तरह की समस्याएँ तो आती रहती हैं, पर इससे मेरा जो लक्ष्य था उस पे कोई असर नहीं हुआ। कभी भी ऐसा फील हुआ आपको कि आपने अपना डिसीजन जो लिया है वो गलत लिया है? हाँ, एक बार तो जब पूरी तरह आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से ज़ीरो हो गया था, तो एक बार मुझे लगा कि डिसीज़न गलत है, मैं फिनिश हो गया, एकदम ज़ीरो। अब मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था। मेरे आई में एक ऐसा इन्फेक्शन हुआ था जो पूरे विश्व में 7 या 8 लोगों को ही हुआ है, और शंकर नेत्रालय जो भारत का सबसे बड़ा आई का नेत्रालय है, उनके डायरेक्टर ने मेरा इलाज किया था, महीनों इलाज चला था। और अभी भी मेरे आँख में क्लियर विज़न नहीं है, एक आँख में, और 40 डॉक्टर मेरे पे एक्सपेरिमेंट करते थे और महीनों तक इलाज चला था। मेरा कोई इंश्योरेंस नहीं था, उस समय बिज़नेस का शुरुआती ही दौर था, मैं बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं किया था। तो उस दौरान मेरे पास पैसे का छोड़ दीजिए, मानसिक रूप से भी मैं बहुत मजबूत नहीं था, और लगा कि एवरीथिंग इज़ फिनिश, अब मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि जब आप पूरी तरह टूट जाते हैं ना, तो आपके पास लाखों का कर्ज हो जाता है। उस ज़माने में, आज से 20 साल पहले, 18 साल पहले, 20 साल, हाँ 20 साल पहले जब आपके पास लाखों का कर्ज हो जाता है और आपके पास 1 रुपया भी नहीं रहता है, तो लगता है कि अब ज़िंदगी का कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन फिर लगा कि नहीं, ऐसे तो अगर हार जाऊंगा तो फिर दोबारा कोई युवा बिजनेस को नहीं चुनेगा। तो फिर मैंने स्ट्रगल किया, ठीक हुआ, फिर कुछ वर्ष लगे। बहुत सारे लोग आते थे, मेरे जो किराए का दुकान था वहाँ पे बैठे रहते थे कि थोड़ा भी पैसा आएगा उसमें मैं बैठता था, और कुछ सालों में मैंने सारे कर्ज को चुका दिया। और सिर्फ कर्ज को ही नहीं चुकाया, उसी बिल्डिंग में मैंने 4 शॉप खरीदे। जिस बिल्डिंग में जब मैं पहली बार देखा था तो इसकी भव्यता को देखकर दंग रह गया था। मैंने जब अपना साइकिल बाहर खड़ा किया था तो लगा था कि काश इस बिल्डिंग में बिजनेस किया जाए तो मज़ा आ जाए। और मेरे पास पैसा जब नहीं था, फैमिली से बहुत पैसा नहीं मिला था, तो मैं घर घर जाकर कंप्यूटर बनाता था। और फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे किराए के लिए मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था। तो मैं 5th फ्लोर पे रिटेल का खोला, तो लोग बहुत मजाक उड़ाए थे, बहुत हंसे थे। लेकिन इन बातों से मुझे कोई असर नहीं होता है। अपमान प्रूफ हूँ, जैसे कोई वाटर प्रूफ होता है ना, तो मेरे को कोई अपमान करता है तो बड़ा उसको मैं मज़े से लेता हूँ कि हाँ चलो ये आदमी तो ठीक बोला। क्योंकि उस अपमान में मुझे एक बात लगती है, जैसे आप करेला खाते हैं तो वो आपको डायबिटीज़ नहीं होने देता है, तो कोई अपमान कर रहा है तो उसको अगर आप पॉजिटिव लेंगे तो आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो सर, आपने बताया कि आपके लाइफ में जब ये स्ट्रगल का फेज आया तो आपने सोचा कि आप किस तरह से वापस अपने आप को एस्टैब्लिश करिएगा, पर आपने खुद को एस्टैब्लिश किया और बहुत सारे यंगस्टर्स को मोटिवेट किया कि वो बिजनेस की तरफ बढ़े। अभी आजकल के टाइम में स्टार्टअप्स बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है, सबको अपना स्टार्टअप खुद का बिल्डअप करना है। तो आपको क्या लगता है कि आप किस तरह से अपने यंगस्टर्स को इससे मोटिवेट कर सकते हैं कि बिजनेस की तरफ? हाँ बिल्कुल, अभी के जो वर्तमान युवा हैं वो काफ़ी टेक फ्रेंडली हैं और बहुत ज़्यादा टैलेंट है उनमें। और सबसे बड़ी बात मैं युवाओं को कहना चाहूँगा कि आप पैसे के पीछे मत भागिए। आप अपने काम को इतना परफेक्ट कीजिए कि आपसे बेहतर परफेक्ट कोई ना करे। ये मैं सभी युवाओं से कहूँगा। पैसा अपने आप आएगा, और पैसा से ज़्यादा आप हैप्पीनेस पे जोर दीजिए। मतलब आप अगर 4 घंटे काम करते हैं तो आधे घंटे, 1 घंटे आपका खुशी का, जिसमें आपको जो चीज़ अच्छा लगता है, जो आपके शौक हों, उसके लिए भी समय निकालिए। फैमिली के लिए समय निकालिए, जो आपके सबसे नज़दीकी हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, उनके लिए भी समय निकालिए। और चैलेंज लेके स्टार्टअप शुरू कीजिए और अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बनाइए, खुद की पहचान बनाइए। तो सर, आपने अपने कॉन्वर्सेशन में हमें ये बताया कि आप साइकिल से घर घर जाकर कंप्यूटर ठीक करते थे लोगों का। आज आपकी खुद की 4 दुकान है उसी बिल्डिंग में, जिस दुकान में आप रेंट पे भी फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे नहीं ले पाते थे दुकान। तो अब आपको किस तरह से फील होता है कि आपने अपने आप को कहाँ स्टैंड किया है कि आज आपकी खुद की 4 दुकानें हैं?
चार प्रॉपर्टी होना पटने की एक बहुत प्रसिद्ध हरिनिवास कॉम्प्लेक्स में, ये कोई बड़ा सक्सेस नहीं है हमारे लिए। और मुझे अभी कम से कम कुछ और जगह की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये कम हो रहे हैं। 5वां हमने रेंट पे लिया है। और दूसरी बात कि पैसा मेरे लिए बहुत मायने नहीं रखता है। मैं जिस समय कर्ज में भी रहता था, तो जिनको ज़रूरत होती थी उस हिसाब से मैं पैसा से ज़्यादा मेरे लिए सक्सेस मायने रखता है, हैप्पीनेस मायने रखता है। और जो ब्रांड नेम है, ब्रांड वैल्यू, मतलब कोई अगर हम पे विश्वास कर रहे हैं, कोई अगर हमारे नेक्स्ट जेन कंप्यूटर पे विश्वास कर रहा है, तो उस चीज़ को मैं मतलब उस विश्वास को मैं कायम रखना चाहता हूँ। तो सर आपको क्या लगता है ई कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म आने के बाद आपके बिजनेस में क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं? कोई डिफिकल्टीज नहीं है, उनका अलग चैलेंज है, मेरा अलग चैलेंज है। अपने सभी ग्राहकों से कहना चाहता हूं कि ऑनलाइन में अक्सर आप जो ठगा जाते हैं, आपको गलत प्रोडक्ट मिलता है, आपको सर्विस नहीं मिलती है। तो ऐसे कई कस्टमर हमारे पास आते हैं जो ऑनलाइन से परेशान रहते हैं, उनको हमें सर्विस देने में बड़ा मजा आता है। तो आप सुन रहे हैं ना, सारे कस्टमर्स ऑनलाइन आने के बाद भी आपके बिजनेस में कोई अगर डिफिकल्टीज ना आए, तभी आपका बिजनेस सक्सेसफुल माना जाता है। तो सर हम लोग जैसा कि पटना बिहार जैसे शहर में रहते हैं, जिसे हमेशा पिछड़ा गांव, छोटा शहर माना जाता है, तो आप इस बारे में अपना क्या ओपिनियन मानते हैं कि आपने इस छोटे से शहर में टेक जैसी चीज को चुना है बिजनेस के लिए? थोड़ा दूसरे तरह से मैं इसको ये करना चाहता हूँ। बिहार में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, पर परिवार का, समाज का और लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वो प्रतिभाएं बर्बाद होती हैं। मैं सभी युवाओं से कहना चाहूँगा कि नशे से दूर रहें, मेरा जो सबसे बड़ा ये है। और अपने टैलेंट पे विश्वास रखें, और अपना जिस काम में आपको मजा आए वो काम करें। तो आपको क्या लगता है, बिहार में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कम है या फिर माइंडसेट की प्रॉब्लम है? बिल्कुल माइंडसेट की प्रॉब्लम है। बिहार पिछड़ा इसलिए है कि यहाँ पे लोग जातीयता पे ज़्यादा जोर देते हैं, बिजनेस को पिछड़ा समझते हैं, और इस पे आप अपना कुछ भी नहीं चेंज करेंगे। आपके मन में अगर बिजनेस करना है तो आप बिजनेस करिए। बिजनेस में जितनी संभावनाएं हैं, जितना मजा है, जितना चैलेंज है, और जितना लग्जरी है, वो दुनिया के किसी भी चीज में नहीं। तो सर आपको क्या लगता है कि बिहार को अगर सही गाइडेंस मिले, यंगस्टर्स को सही गाइडेंस मिले, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ किस सेक्टर में है? हर सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, इन्फिनिटी अपॉर्चुनिटी है। आप जिनको जिस सेक्टर में जाना है, बस एक ही उनको करना है कि हमसे बेहतरीन इस काम को और कोई नहीं कर पाए, ये सोच के उनको जाना है। सो आपको क्या लगता है कि अभी बिहार के जो यंगस्टर्स हैं, उनके माइंड में अभी भी वो गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब का थिंकिंग है, या फिर वो अब शिफ्ट हो रहे हैं बिजनेस की थिंकिंग की ओर? बहुत सारे लोग शिफ्ट हो रहे हैं। मुझे तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिलते हैं, वो एकदम बिजनेस को ही अपना, बहुत सारे, जैसे मैं अभी बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर देता हूं जो 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख के होते हैं। एनवीडिया के बारे में आपने सुना होगी, 32 सालों में ये कंपनी वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पैसे वाली कंपनी बनी है। तो ड्यू टू बिजनेस, 32 साल पहले एक छोटी सी कंपनी यूएस की स्टार्ट होती है, एनवीडिया, और ये टेक से ही 4.5 ट्रिलियन से भी ऊपर ये मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका। तो आप जो क्वेश्चन पूछ रही हैं उसका जवाब मैंने शायद दे दिया। तो आपको क्या लगता है नेक्स्ट जेन कंप्यूटर्स जो है, उसका आपका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? देखिए, नेक्स्ट जेन कंप्यूटर का सबसे बड़ा प्लान या मेरा प्लान पैसे कमाना बिल्कुल नहीं है। मुझे अरबपति खरबपति बिल्कुल नहीं बनना है। मुझे बस इसलिए लोग याद रखें कि एक आया था जो बिहार के सर्विस को बदल दिया, जिन्होंने बिजनेस की परिभाषा को चेंज किया, और जो विश्व स्तरीय सर्विस बिहार में लोग नहीं देते हैं, वो विश्व स्तरीय सर्विस और सपोर्ट मैं देने की कोशिश करने के लिए ही नेक्स्ट जेन कंप्यूटर का मैंने स्थापना किया। तो एक्सपेंशन या फिर फ्रेंचाइज मॉडल का कोई प्लान? खूब एक्सपेंशन करेंगे। अगले 10 सालों में हमारा बहुत बड़ा प्लान है, लेकिन फिर मैं कहता हूं कि पैसे कमाना लक्ष्य बिल्कुल नहीं होगा। सम्मान के साथ पैसे कमाना लक्ष्य होगा। आप अगर एक छोटे से काम के लिए भी फोन करेंगे तो हमारे एम्प्लॉय इतने ट्रेंड होंगे कि आपको मदद करेंगे। अभी भी हम लोग एनी डेस्क से सपोर्ट से मदद करते हैं, या हम अपने एम्प्लॉय को इतने क्रूड ढंग से ट्रेनिंग देते हैं कि उन्हें मतलब बेहतरीन से बेहतरीन सर्विस दे सकें। इस तरह से मैं बनाता हूँ। तो
फ्रेंचाइज के बारे में क्या सोचा? अगर किसी को नेक्स्ट जेन कंप्यूटर का फ्रेंचाइज लेना है तो अगर आप मतलब आप उसको देने का सोच रहे हैं या फिर आप इसे अपना ब्रांड बना के सिर्फ रखना नहीं, ये सिर्फ हमारा ब्रांड रहेगा, नेक्स्ट जेन कंप्यूटर सिर्फ अपना ब्रांड रहेगा। चाहते हैं? तो आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है अभी फिलहाल का? मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है कि मैं बहुत सारे युवाओं को अपने साथ काम के लिए रखूं। मैं अगर 10 मिनट भी लेट होता हूं तो मुझे सबसे माफ़ी मांगनी पड़ती है, तो मेरे ड्रीम के अनुसार सब लोग अनुशासित रहें और ऐसा काम करें कि सब जगह नाम हो, बिहार का नाम हो। तो आपने जब बिजनेस शुरू किया तो आपको क्या लगता है कि फैमिली का सपोर्ट कैसा था और आसपास की जो सोसाइटी होती है, फ्रेंड्स होते हैं, वो आपको किस तरह से रिएक्शन कर रहा था कि अरे संजीव भाई बिजनेस में मत जाइए, अभी आपको आगे बढ़ना है, बिजनेस में जाइएगा लॉस हो जाएगा, तो किस तरह से आपने इसको टैकल किया? हाँ, बिजनेस के लॉसेज और जो सोसाइटी का रिएक्शन रहता है वो निगेटिव बहुत ज़्यादा है यहाँ। लोग बिजनेस को अच्छा नहीं समझते हैं, लेकिन उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक बार डिसीजन ले लिया तो बस ले लिया। तो लोग कहते हैं कि सक्सेस आने के बाद ईगो बढ़ जाता है, बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं, तो आपको ऐसे किसी ने ऐसे टॉन्ट वे में बोला हो कि अरे आप तो बदल गए हैं, पहले ऐसे नहीं थे, मतलब आपको क्या लगता है कि सक्सेस आने के बाद, आपके बिजनेस एस्टैब्लिश होने के बाद आपके बिहेवियर में किसी भी तरह का चेंजेस आया हो? बिल्कुल नहीं, मुझे तो लगता ही नहीं है कि मुझे अभी सक्सेस मिला है। हमने सिर्फ 1% रास्ता तय किया है और सक्सेस का कोई डिफिनीशन नहीं होता है। सक्सेस आप जब तक आपकी आखिरी सांस चले, आपको आगे बढ़ते रहने की कोशिश करना चाहिए। तो किस तरह से आप इस चीज को अपने वे में, पॉजिटिव वे में अपने लाइफस्टाइल में मेंटेन करते हैं? मेरा कोई जीवन का बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें बहुत सम्मान के साथ एक ऐसी ज़िंदगी दूँ, एक इतना पैसा दूँ कि वो बहुत अच्छे से अपने लाइफ को आगे बढ़ाएं, अपने फैमिली। तो आपने अभी बताया कि आपके बिहेवियर में किसी भी तरह की चेंजेस नहीं आई है और आप इससे अभी अपना सक्सेस नहीं मानते, मतलब इतना कुछ अचीव करने के बाद भी आप इतने डाउन टू अर्थ है, अपने आप को ये समझना कि अभी आपको और भी अचीव करना है, क्योंकि अगर आप जब सोच लेते हो कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया तो आपने वो सीखने की इच्छा और आगे बढ़ने की इच्छा खत्म हो जाती है। तो इसको आप इतने पॉजिटिवली कैसे लेते हो अपने लाइफ में? देखिए, मैं अपनी लाइफ से ज़्यादा अपने साथ काम करने वाले लोगों की बेहतर लाइफ के लिए प्रयत्नशील रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जो मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ या मैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ या मैं जो कपड़े पहन रहा हूँ, मेरे साथ काम करने वाले जितने लोग हैं मुझसे भी बेहतर उपयोग करें। तो इसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि उन्हें इतना बेहतर ढंग से आप उनको ट्रेनिंग दें कि मैं रहूं या ना रहूं, बिजनेस में प्रेजेंस, काम स्मूथ तरीके से चलता रहे, कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे और हमारे यहाँ जो भी लोग आते हैं तो हम लोग कभी भी उनसे चीट करने की कोशिश नहीं करते हैं। उनको मतलब अपने प्रॉफिट के लिए उनको दूसरा प्रोडक्ट देने की कोशिश नहीं करते। उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार हर टेक्निकल एस्पेक्ट की जानकारी देते हैं। और मेरा जो जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि भारत में जब भी बेस्ट सेल्समैन की बात आईटी के, तो मेरा नाम सबसे ऊपर है। तो आपका अल्टीमेट गोल ये है कि भारत में सबसे ऊपर नाम आपका आना चाहिए टेक इंडस्ट्री में। तो बिल्कुल। सर आप हमें ये बताइए कि आपकी लाइफ का ऐसा कोई फेलियर जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया हो? मतलब मैं अपने आप को 100 से ऊपर बार मैं फेल हुआ हूँ और इतनी बार मुझे बहुत सारी परेशानियां हुई हैं। तो अभी आजकल सोशल मीडिया का जमाना बहुत बढ़ गया है, लोग सोशल मीडिया पे प्रमोशन कर रहे हैं, एड रन करवा रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह लोग सोशल मीडिया की बातें कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके बिजनेस में अब सोशल मीडिया का क्या रोल रहा है? मेरे बिजनेस में सोशल मीडिया का बहुत ही शानदार रोल रहा है। हमने हर सालाना लगभग मुझे एक अच्छा खासा अमाउंट सोशल मीडिया से फ़ायदा आता है और हम लोगों तक पहुंच पाते हैं, हमारी बात पहुंच पाती है, हमारी टेक्नोलॉजी पहुंच पाती है या हमारा प्लानिंग पहुंच पाता है। तो सोशल मीडिया तो बहुत अच्छा हमारे बिजनेस को प्रमोट कर रहा है। तो आपको क्या लगता है जो अभी आज का टाइम है जिसमें ऑफलाइन बिजनेस है, उसको ऑनलाइन डिजिटली प्रमोट करना कितना नेसेसरी हो चुका है? 200% नेसेसरी है, क्योंकि अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, बिजनेस का एक तरीका चेंज हो रहा है।
हमने नेक्स्ट जेन कंप्यूटर का भी ई प्लेटफॉर्म शुरू किया है, और जैसे ऑनलाइन के थ्रू मतलब हम लोगों को बताते हैं कि हम घर पे जाकर कंप्यूटर असेंबल कर रहे हैं, क्योंकि आपका जब कंप्यूटर असेंबल होता है पूरे फैमिली के साथ, ये पहली बार हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, नया प्रयोग कर रहे हैं। तो वैसे सब लोगों को ऑनलाइन प्रेजेंस आना ही पड़ेगा अगर वो बहुत बड़ा टारगेट रख लेते हैं बिजनेस में, बड़ा अचीवमेंट चाहते हैं, तो बिल्कुल ऑनलाइन आइए, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो अभी अगर कोई यंगस्टर हो जो जिनका बजट बिजनेस को स्टार्ट करने का कम हो, मतलब समझ रहे हैं आप कि सबके पास उतना बजट नहीं होता है बिजनेस स्टार्ट करने का, तो उनके लिए एक एडवाइस क्या होगी आपकी तरफ से? कि कम मेरी बजट एडवाइस होगी कि बिजनेस कभी भी पैसे से नहीं होता है। हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मैं घर घर जाकर कंप्यूटर बनाता था, पैसे मिले चाहे ना मिले। बिजनेस सीखना एक सबसे बड़ा उदाहरण है। आप जितने भी बहुत टॉप लेवल के बिजनेसमैन से मिलेंगे, जैसे एक मेरे जो आइडियल हैं, आदर्श हैं, अनिल अग्रवाल जी, जो यही मेरे ऑफिस से थोड़ी दूर बगल में फ्रेजर रोड में उन्होंने शुरुआत किया था। आज उनके पास 2 लाख एम्प्लॉई हैं, और वो बहुत बड़े वेदांता ग्रुप के मतलब खरबपति में माने जाते हैं। तो वो सिर्फ 10th पास हैं, और उन्होंने जो कहा मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। ऐसे ऐसे कई लोगों को मैं फॉलो करता हूँ लाइफ में, कि जो आदमी एक कबाड़ की दुकान से करोड़ों अरबों तक पहुंच सकते हैं। तो बिजनेस में पैसे को, यंगस्टर को अगर पैसे से सोच रहे हैं कि बिजनेस नहीं कर पाएंगे, तो ये उनकी भूल है। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए बिजनेस करने का। अगर आप में टैलेंट है तो आप जीरो से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट से ज्यादा टैलेंट और पैशन की जरूरत होती है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जो रैपिड फायर राउंड है सर। तो अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जिसका आपको सिंपल आंसर करना होगा और उसको एक्सप्लेन करना होगा कि आपने ये चूज क्यों किया। तो सबसे पहला सवाल होगा मेरा, प्रॉफिट और पर्पस? पर्पस। पर्पस क्यों सर? पर्पस क्यों? सभी बिजनेसमैन जो अपना बिजनेस शुरू करते हैं वो प्रॉफिट के लिए करते हैं, तो आपने पर्पस क्यों चूज किया? एक अच्छा पर्पस रहेगा तो प्रॉफिट साथ साथ आ जाएगा। सो रिस्क और सिक्योरिटी? रिस्क, 2 ही चीज होता है जीवन में, या तो आप डूबेंगे नहीं तो और उभरेंगे। एक्सपेंशन और परफेक्शन? परफेक्शन 100%। परफेक्शन इसलिए जरूरी है कि जैसे मैंने इसी बिल्डिंग में अपना ऑफिस बनाया है, तो मैं 12 साल पहले दुबई गया था, तो मैं सोचा कि बिहार में ऐसा ऑफिस क्यों नहीं बन सकता। तो मुझे 12 साल लगे इस ऑफिस का वही डिजाइन कॉपी करने में। मैंने जो सर्विस सेंटर बनाया है, पूरे बिहार में मैं दावा करता हूँ कि इतना बेहतरीन ढंग का सर्विस सेंटर आपको नहीं मिलेगा। और मैंने जो अपना शॉप का डिजाइन तैयार किया है, वो भी मैंने काफी परफेक्ट तैयार किया। तो होता क्या है कि जब आप किसी भी काम को पूरे परफेक्शन के साथ करते हैं, तो आपका सक्सेस का रेशियो बढ़ जाता है। ग्रोथ और स्टेबिलिटी? बिल्कुल ग्रोथ चाहिए, क्योंकि अगर ग्रोथ नहीं होगा तो आप 12 बजे रात में अचानक से जाकर अपना आगे का प्लानिंग डायरी में कभी नहीं लिखना, जो मैं करता हूँ। तो सर ने बातों बातों में हमें ये बताया कि अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा हो, अगर कुछ सोच रहे हो, तो उसको हमेशा नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप उसे एनालाइज कर सके और समझ सके। तो सर, क्वालिटी और मार्जिन? क्वालिटी, 100% क्वालिटी। अब पैसे को पहली प्राथमिकता बनाना नेक्स्ट जेन कंप्यूटर या मेरा कभी भी ध्येय नहीं। तो आप कंपटीशन को क्या समझते हैं सर? कंपटीशन या फिर कोलैबोरेशन? कंपटीशन ही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे आपकी अपनी क्षमता पता चलती है। कंपटीशन से हमें और सीखने को और आगे बिल्कुल बढ़ने बिल्कुल की- बिल्कुल, कंपटीशन से ही आपको वो एनर्जी मिलती है कि आप 8 घंटे के बजाय 9 घंटे भी काम करते हैं, आप कुछ नया सीखते हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी जो बिजनेस में आना चाह रहे हैं, वो शुरू करना चाह रहे हैं अपना बिजनेस, तो उनके लिए आपका एक क्या सलाह होगा उनके लिए? बिल्कुल, सभी युवाओं से मेरी एक ही गुजारिश है कि अगर बिजनेस में आना चाहते हैं तो अपने अपमान का सम्मान कीजिए। जो कोई भी अपमान करे कि तुम बिजनेस में सक्सेस नहीं करोगे, बिजनेसमैन की इज्जत नहीं होती है, बिजनेस सबसे पिछड़ा चीज है, आप उन सबों का सम्मान कीजिए। जो जितना अपमान करे आप उसको डायरी में लिखते जाइए, और कुछ साल के बाद जब आप सक्सेस करेंगे तो वही अपमान का जो सम्मान आप करेंगे उन्हें वापस रिटर्न मिलेगा, वही आपका
सबसे सही जवाब होगा। आपको किसी से बहस करने या बात करने की जरूरत नहीं है, बस अपने बिजनेस, अपने काम, अपने लक्ष्य पे ही फोकस करें। धन्यवाद। सर, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। आपने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस, इनसाइट्स, अपने बिजनेस के अप एंड डाउन सब कुछ बहुत ही ओपनली होकर हमारे साथ शेयर किया और हमारे व्यूअर्स को बताया कि बिजनेस में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। आपने इतने अच्छे से उन्हें गाइड किया और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते ही उनको एक सही पाथ पे जाने का डायरेक्शन बताया। तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। आज अपने बिजनेस में ग्रो किया है, उस पे फैमिली, फ्रेंड्स और लोगों का क्या रिएक्शन है? अब तो फैमिली का बहुत सपोर्ट मिलता है और मेरे दोस्त लोग भी मेरा हौसला बढ़ाते हैं, और साथ जो लोग मजाक मेरा बनाते थे, जो कहते थे कि बिजनेस में बहुत कुछ नहीं है, वो भी हमारे पास आते हैं, मेरे साथ बैठते हैं और मेरा हौसला बढ़ाते हैं। आपने बताया कि आप कस्टमर्स को बहुत वैल्यू करते हैं। आज आप जो भी हैं अपने कस्टमर्स के ट्रस्ट की वजह से हैं। तो आप कस्टमर को किस नज़र से देखते हैं अपने साथ? पिछले 25 सालों में हमारे साथ सैकड़ों नहीं, अब लाखों में कस्टमर जुट गए हैं और उनके साथ मेरा पारिवारिक रिश्ता बन गया है। मैं उनके घर भी जाता हूँ अक्सर, वो जो बुलाते हैं किसी अपने समारोह में और भी चीज़ों में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात तो मेरी जो जीवन की सबसे बड़ी कमाई बिजनेस में है, ये उनके रिव्यूज़ हैं, मेरे प्रति उनकी सोच है। मुझ में कई ऐसी बातें हैं जो बहुत सारे कस्टमर निगेटिव भी लिखते हैं, किसी बात पे गुस्सा होते हैं, तो उनका भी स्वागत है। क्योंकि एक चीज़ मैंने लाइफ में सीखा है कि जो चीज़ें आपको निगेटिव लिख रहे हैं, तो वो आपको करेले की तरह होती हैं, वो आपको मधुमेह नहीं होने देती। मतलब अगर मैं कभी गलत हूँ ना हूँ, लेकिन वो अगर मेरी गलतियों को बताते हैं तो मैं उन्हें सुधारने की कोशिश करता हूँ। और पॉजिटिव जो रिव्यूज़ हैं और नेगेटिव रिव्यूज़ हैं, दोनों कस्टमर का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमें नेगेटिव लिखते रहिए, क्योंकि करेला कड़वा होता है, पर वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होता है। तो आपकी रिव्यूज़ मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और बस इतना ही कहूँगा कि आप लोगों का प्यार, साथ, सहयोग सब चाहिए और हमेशा बनाए रखिए। यही मेरी जीवन की सबसे बड़ी कमाई है, सबसे बड़ी पूंजी है। बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है रिव्यू को पॉजिटिव लेना और उससे सीख कर आगे बढ़ना। सर ने बताया कि किस तरह से वो नेगेटिव कमेंट्स को, रिव्यूज को अपने ग्रोथ का एक जरिया बनाकर चलते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा एपिसोड वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज हमें फॉलो करें और हमारे वीडियो को शेयर करें।